अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करना जा रही हूँ रेहाना बाजी के बारे में। रेहाना बाजी वही हैं जिनका गाना चला था इनके ऐसे गानों के और बहुत सारे गानों के बहुत लोग फैन हैं। लेकिन रेहाना बाजी आजकल क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं मुसलमानों को ट्रिगर्ड। वो जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से मुझे फेम मिल जाए। एक छोटा सा मैसेज रेहाना बाजी को मैं हम सब मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से देना चाहूंगी, और वो है मुंह काला कर दूंगा। रेहाना बाजी का सबसे पहला कारनामा जो इन्होंने किया था वो ये था कि इन्होंने एक मस्जिद में गई और मस्जिद में जाकर इन्होंने अच्छे अच्छे पोजेस में तस्वीरें खिंचवाई। और मुझे पता है ये आप लोग भी करते हैं, बहुत बुरी बात है। आप लोगों को किसने हक दिया कि मस्जिद में जाके आप सेल्फियाँ लें? ये एक रेहाना की बात नहीं है, ये हमारी मुसलमान लड़कियों का भी यही हाल है। मस्जिद में जाएंगी, वहाँ पे जाके तस्वीरें लेंगी। दरबारों पे जाना गलत है, सरासर गलत है। मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि आप दरबार में जाएं। लेकिन जिन लोगों का लगता है कि दरबार में जाना चाहिए, तो मैं भी पहले मैं शिया फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो पहले ना मैं भी दरबारों पे जाया करती थी। और जाके मैं सोचती होती थी कि ये दरबार पे आई है, ये फ़ैशन शो पे आई है। मतलब अगर ये एक दीन की, एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, एक दीन से जुड़ी हुई जगह है, तो यहाँ पर आके मेकअप शेकअप करना और ऐसे सज धज के सलमा सितारे वाले सूट पहनना, और ऐसे जैसे आप फ़ैशन शो पे आए हो, और आके नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पे सजदा करना, मुझे तो शुरू से ये बात समझ नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। और पैदाइशी तौर पे मुझे लगता है मुझे अल्लाह ने ऐसे ही पैदा किया कि मुझे सिवाय एक अल्लाह के ना मेरा नहीं दिल करता मैं किसी और से मांगूँ। हाँ, मैं सारे अहले बैत की, इमामों की, औलिया की, अम्बिया की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उनसे मांगना, उनके सामने सजदा करना, उनके पास अपनी ख्वाहिशें लेके जाना, दरबार पे जाना, पक्की कब्र बनाना, ये मेरी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो हम बैक टू और टॉपिक, मैं ये कहना चाहती थी कि आप भी ये सब हरकतें करते हैं। रेहाना को इतना ट्रोल कर रहे हो, इतना ट्रोल कर रहे हो, करना चाहिए, लेकिन आप भी तो ये सब करते हो। दरबारों में जाके, मस्जिदों में जाके तस्वीरें खींचते हो। सबसे बड़ी बात, आप खाना काबा में जब भी जाते हो तो वहाँ पे आपका कैमरा होता है और आप वहाँ पे तस्वीरें खींचते हो। बड़ी आसानी से सबने रेहाना बाजी को कह दिया कि रेहाना बाजी, मस्जिदें कोई तस्वीर खींचने की जगह नहीं होती, तो आप ना ज़रा ध्यान से रहा करें। अच्छा, और जब आप हरम शरीफ में जाके सबसे पहले खिंचवाते ही तस्वीर है, वो क्या, ठीक है, मैं आपकी इतनी बेइज्जती नहीं करूँगी। मैंने भी जब सबसे पहले मैं गई थी तो ये किया था। बाद में मेरे कुरान टीचर ने मुझे कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, इससे रियाकारी आती है, आपकी इबादत ज़ाया होती है। तो मैंने फिर अपने आवारा से दिल को समझाया कि ये अच्छी बात नहीं होती, और मैं फिर रुक गई थी। लेकिन बात यह है कि भाई, मस्जिदें वाकई तस्वीरें खींचने की जगह नहीं होती है, होश कर जाओ थोड़ा। मुझे लगता है रेहाना बाजी ने आप जैसे लोगों को ही देख के कहा होगा कि भाई ये अपने रिलीजियस प्लेसेस पे और मस्जिदों में जाके भी तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, तो मैं एक दो तस्वीरें खींच लूँगी तो कौन सा बड़ा अजाब आ जाएगा। ये आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने उसको इतनी छूट दे रखी है। अच्छा, दूसरी उसकी गलती क्या थी? दूसरी गलती भी मैं अब भी उसकी बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन उसमें भी आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, आप लोगों ने हम लोग को बहुत बदनाम किया हुआ है। जो आप लोगों ने, मतलब मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ, लेकिन भाई मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। मैं सीधे सीधे बताती हूँ कि जो आप अनपढ़ मुस्लिम हो ना, जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, बेशक आपने कितनी डिग्रियाँ ली हुई हैं, लेकिन आप भी अनपढ़ मुस्लिम हो। आप हम लोग एजुकेटेड मुस्लिम को, जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, जो कोशिश करते हैं कि हम और सीखें, आप लोगों ने हम लोग को बड़ा बदनाम किया हुआ है। हम दोनों एक ही, लेकिन आपकी वजह से ना ये रेहाना बाजी जैसी जो औरतें होती हैं ना, ये हमारी मस्जिदों में भी आगे तस्वीरें खिंचवाती हैं और अपने शोज़ पे भी अहादीस के गाने बजवाती हैं। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी ये किस वजह से हुआ है, किस लिए हुआ है, इसको इतनी जुर्रत किसने दी है। ये आप अनएजुकेटेड मुसलमानों ने इसको इतनी जो है ना दी है इजाज़त कि वो आज फैशन शो के अंदर हदीस चला रही है। वेरी गुड। वैसे रेहाना बाजी की हरकतें यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, अभी इनकी 1 2 3 हरकतें बाकी हैं, क्योंकि इनको मैं एक दफ़ा और ये कहना चाहूँगी कि
देखिए रहाना बाजी, अगर आप हम मुसलमानों को छेड़ना बंद नहीं करेंगी ना, तो हम आपको ऐसी ऐसी जगह से छेड़ेंगे और ऐसे ऐसे छेड़ेंगे कि आप भूल जाएंगी कि मस्जिद में तस्वीरें कैसे खिंचवाई जाती हैं या फिर अपने गानों के पीछे अहादीस कैसे लगाई जाती हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो हाल ही में इनकी एक और हरकत सामने आई। वैसे तो ये मस्जिदों में तस्वीर खिंचवाने वाली और फिर इनकी इज्जत अफजाई करके इनको मस्जिद से बाहर निकलवाने वाली हरकत भी अभी अभी हाल ही में हुई है, जो मैंने ट्विटर पे देखी थी। लेकिन मैंने इनको एक और हरकत देखी कि इन्होंने अपने फैशन शो में, जो कि लॉन्जरे का था, नाउज बिल्ला लॉन्जरे, आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि क्या होता है। वो इनर क्लॉथ्स होते हैं। तो मुझे ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सी औरतों को पता होगा कि इनर क्लॉथ्स क्या होते हैं और लॉन्जरे क्या होते हैं। बहुत सी ख़वातीन यूज़ भी करती होंगी। ये उनके फैशन डिज़ाइनर है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये दर्जन है उनकी। तो इनका एक गाना है डूम्ड नाम का। वैसे तो इनके बड़े गाने फेमस हैं, जो कि अब तो हम नहीं सुनेंगे, और अगर आपने सुने ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। किसी ने भी नहीं इनको सुनना, और जिसने इनको फॉलो किया है ना, इनको अनफॉलो करे भी, पता तो चले सोशल मीडिया कोई पावर है। कोई मुसलमान ने इनको फॉलो किया था और इन्होंने ये मुसलमानों के बेहुरमती की है और हमने इनको अनफॉलो किया। जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, सब के सब जाके इसको अनफॉलो करें अभी के अभी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जी, इनका हो रहा था फैशन शो लॉन्जरे का। इनका एक गाना था डूम्ड नाम का। डूम्ड कहते हैं क़यामत को। तो अच्छा, इन्होंने अब उस गाने के अंदर एक होता है ना, छोटा ब्रेक आता है, जैसे कि बड़े गाने होते हैं उनके अंदर एक छोटा सा ब्रेक आता है, उसमें वो म्यूज़िक, डायलॉग या रैप कुछ भी डाल देते हैं। तो इन साहिबा ने उसके अंदर हदीस डाल दी। अब इनको पहले भी ये कर चुकी हैं, पहले किसी ने नोटिस नहीं किया, अब इनको नोटिस कर लिया गया। पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि शायद कोई मुसलमान ना बैठा हो, या ऐसा मुसलमान उधर बैठा हो कि जिसको हदीस का इल्म ना हो, और अब किसी ने नोटिस कर लिया जिसको हदीस का इल्म था। शुक्र है अल्लाह का, किसी को तो कुछ पढ़ लिख के कोई बना है, कोई मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, पर अब ये भी पॉइंट उठता है कि वो वहाँ कर क्या रहा था। खैर, जो भी है, शुक्र है उसने पॉइंट आउट किया। ये बड़ी बात है कि उसने पॉइंट आउट कर लिया और इस चीज़ को रोक दिया, क्योंकि अभी तो उसने 2 फैशन शो में किया था। पता नहीं फिर आगे जाके वो नाउज़बिल्ला हदीसों पे ही नाचना शुरू कर देती। फिलहाल तो वो पहले उसने गाना चलाया, गाने का जो पोज आता है छोटा सा हिस्सा, उसमें उसने हदीस चलाई, और उस पर भी वो लॉन्जरे ही पहन के, 2 पीस पहन के, जो लड़कियाँ वो बरहना थी, आधी नंगी थी, कहते हुए भी मुझे तो शर्म आ रही है और अटक रही हूँ मैं कि ये क्या हो रहा है। आप मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं। फिर आया जी रेहाना बाजी का अपॉलजी लेटर कि मैं मुसलमान कम्युनिटी को थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने मेरी गलती पॉइंट आउट की है और ये एक केयरलेस मिस्टेक थी। तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, जो कि मैं पढ़ना ज़रूरी नहीं समझूंगी। तो मेरा मतलब है कि पहले भी उन्होंने हदीस के ऊपर ऐसे गाना बनाया, फिर दोबारा हदीस के ऊपर गाना बनाया। वैसे भी धमालें और पता नहीं क्या क्या अल्लाह के नाम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पीछे म्यूज़िक लग रहा होता है। इनफैक्ट कभी कभी तो हम लोग दरबार पे जाते थे ना, तो मुझे लगता था कि शायद गाना लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने गाने की ट्यून चुरा कर उसकी धमाल या कोई भी ऐसी चीज़ बनाई होती थी ना, रिलीजियस टाइप। तो ये बड़ा गलत करते हैं। तो आप लोगों से ही देख कर उसने सीखा है, उसने कहीं और से मुझे नहीं लगता कि सीखा है। उसने ये देखा होगा कि ये खुद भी उसके ऊपर डांस करते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन नाउज़बिल्ला वो लोग नहीं जानते, आप लोग तो जानते हो। अभी से दीन पढ़ना शुरू कर दो एटलीस्ट, ताकि आपको थोड़ी समझ हो दीन की, ताकि ऐसे लोग हमारे दीन का मजाक तो ना उड़ा सकें। अल्लाह हाफिज़।